हेलो साथियों। तो आज की क्लास है हमारी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ नाटक अंधेर नगरी, जिसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो साथियों, देखेंगे हम इस नाटक के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की है जो हमारे एग्जाम में आने लायक है। तो देखते हैं कि अंधेर नगरी नाटक ये कौन सी विधा है, नाटक है, लेखक है इसके भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रकाशन वर्ष 1881। प्रकार कैसा है इसका, प्रहसन, क्योंकि साथियों ये पहले आ चुका है, पूछते हैं प्रहसन है या नाटिका है या बहार है ना। तो ये प्रहसन है। इसके अंक कितने, 6 अंकों का है ये। अंकों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से अंक हैं, वो देखते हैं। कितने अंकों में, 6 अंकों में। तो 6 अंक कौन कौन से हैं। पहला अंक आपका, ये पहला अंक बाहा प्रांत में महंत जी और दोनों चेले चेले हैं, दोनों गाते हुए आते हैं। दूसरा अंक है आपका बाजार, ये हमको याद रखना है, ये क्रम से लगाने के लिए पूछ लेते हैं। दूसरा अंक बाजार। तीसरा अंक है जंगल। तीसरा अंक है आपका जंगल। कहाँ गया, ये रहा। तीसरा अंक जंगल और चौथा अंक राज्यसभा। पांचवा अंक अरण्य, ये आपका अरण्य में गोवर्धन दास है जो पश्चिम की ओर जाता है तो गाते हुए आता है अरण्य। छठा अंक है शमशान। तो साथियों, ये मैंने अंकों पे चर्चा की, ये कितने अंकों में, 6 अंकों का नाटक है। ये क्या है, किस प्रकार का नाटक है, प्रहसन है, लेखक कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, प्रकाशन वर्ष कब है, 1881। ये हमको याद रखना है। इसके बाद में आते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पे कि ये कब और कैसे लिखा गया। तो बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में, ये नाटक एक दिन में लिखा गया, 1881 में लिखा गया, जो काशी के दशाश्वमेध मेघ घाट पर उसी दिन अभिनीत किया गया। ये नाटक बनारस के नेशनल थिएटर के लिए लिखा गया था। मात्र एक दिन में ये हरिश्चंद्र जी ने नाटक लिखा। कब लिखा, 1881 में। और इसको अभिनीत यानी कहाँ, किस रंगमंच पे, किस स्थान पर इसको खेला गया था, दशाश्वमेध घाट पर। उसके बाद आते हैं कि यह भी कहा जाता है, इस नाटक के बारे में एक कथन है कि यह भी कहा जाता है कि बिहार प्रांत के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने या राह पर लाने के लिए भारतेंद्र जी ने इस नाटक को लिखा था। ये भी कहा है आलोचकों ने। उसके बाद में आते हैं कि भारतेंद्र ने प्रहसन को हास्य रस का भारतेंद्र ने प्रहसन को हास्य रस का मुख्य खेल कहा है। प्रहसन को हास्य का मुख्य खेल कहा है। अच्छा, अब देखते हैं प्रहसन कितने प्रकार के होते हैं। शुद्ध प्रहसन, संकीर्ण प्रहसन और विकृत प्रहसन, यानी प्रहसन 3 प्रकार के होते हैं। शुद्ध प्रहसन, संकीर्ण प्रहसन और विकृत प्रहसन। तो हमारा ये अंधेर नगरी नाटक किस प्रकार के अंतर्गत आता है, तो हमारा अंधेर नगरी आता है शुद्ध प्रहसन की कोटि में आता है। इसके बाद देखते हैं कि अंधेर नगरी को भारतेंदु का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्य प्रधान प्रहसन कहा गया है, जिसका मूल प्रतिपाद क्या, लोभ और भोग से संबंध है। आपने ये पढ़ तो लिया होगा, मैं सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, ये यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है ना, और आपके यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के में भी लगा हुआ है। तो ज्यादातर मेरे साथियों ने सबने इसको पढ़ लिया होगा। सिर्फ एक रिकॉल करने के, रिवीजन के तौर पर मैंने इसको तैयार किया, जो आपके सामने रखा है। अब देखते हैं इसके मुख्य पात्र कौन से हैं। मुख्य पात्र आपको पता है, पात्र इसमें बहुत हैं, लेकिन मैंने 3 पात्रों को लिया है। महंत है, गोवर्धन दास है और नारायण दास है। ये तीनों के ऊपर ही सबसे ज्यादा ये नाटक डिपेंड करता है कि जब महंत और गोवर्धन दास और नारायण दास गाते हुए आते हैं तो उन्होंने कहा कि अपने चेलों से कहते हैं कि भिक्षा मांगने जाना है। तो गोवर्धन दास तो पश्चिम की ओर जाते हैं और नारायण दास पूरब की ओर जाते हैं। इसके बाद में गोवर्धन दास, मैंने आपसे कहा मैंने पूरी थ्योरी को ना आपको बता करके, क्योंकि आप सबने पढ़ लिया होगा, तो मैंने सिंपल भाषा में तथ्यों को ही लिखा है। पूछ लिया जाए कि गोवर्धन दास कितने पैसे लेके आता है, तो 7 पैसे लाता है।
कितने लाता है? 7 पैसे लाता है। कितने की मिठाई लेता है? 3.5 सेर की मिठाई लेता है। 3.5 सेर मिठाई लेता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं महत्वपूर्ण कथन। साथियों कुछ महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन है, उनको मैंने यहाँ पे पुट अप किया है। तो रामचंद्र तिवारी का है कि अंधेर नगरी, तो उन्होंने लिखा है कि अंधेर नगरी तो तत्कालीन शासन के ऊपर एक बहुत बड़ा व्यंग है। कहते हैं कि बिहार प्रांत के किसी बड़े जमींदार के अंधेर को देखकर भारतेंद्र जी ने इसकी रचना की थी। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का ये कथन है कि अंधेर नगरी तो तत्कालीन शासन के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग है। कहते हैं कि बिहार प्रांत के किसी बड़े जमींदार के अंधेर को देखकर भारतेंद्र ने इसकी रचना की थी। उसके बाद में अगले आलोचक हैं आपके, अगले कि रंगमंच की दृष्टि से, ये हैं आपके, एक मिनट, हाँ, कि रंगमंच की दृष्टि से उनका यानी भारतेंद्र जी का सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। नौटंकी शैली में, ये हमको याद रखना, नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों से, व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाटक व्यंग्य प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। ये कहा है बच्चन सिंह ने, बच्चन सिंह ने कहा है ये। और किसमें कहा है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इनका ग्रंथ है, यानी इनकी जो पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने कहा है। अगला है, उस युग में इतना प्राणवान, जिंदा दिल और प्रबुद्ध और जागरूक दूसरा व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। ये बच्चन सिंह ने किसके बारे में कहा है? हरिश्चंद्र जी के बारे में, भारतेंद्र जी के बारे में कहा है कि उस युग में इतना प्राणवान, जिंदा दिल और प्रबुद्ध और जागरूक दूसरा व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। ये बच्चन सिंह ने भारतेंद्र के बारे में कहा है। अगला है, इन्हीं का है कथन कि यदि भारत दूरदर्शा को पहला राजनीतिक नाटक है, यानी बच्चन सिंह भारतेंद्र जी के भारत दूरदर्शन नाटक को पहला राजनीतिक नाटक मानते हैं। तो उन्होंने कहा यदि भारत दूरदर्शा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी आधुनिक नाटक है, पहला आधुनिक नाटक है। ये बच्चन सिंह के 3 कथन मैंने आपको कराए। अगला है रामविलास शर्मा का कि उन्होंने यानी भारतेंद्र ने यहाँ यह दिखाया है कि पुरानी लोक संस्कृति के रूपों को राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ यह दिखाया, यानी भारतेंद्र ने इस नाटक में यानी अंधेर नगरी नाटक में यह दिखाया है कि पुरानी लोक संस्कृति के रूपों को राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए किस प्रकार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये किसका कथन है? रामविलास शर्मा का। अगला कथन भी इन्हीं का है कि वस्तुतः भारतेंद्र ने संस्कृत नाट्य परंपरा को लोक नाट्य परंपरा और पाश्चात्य रंग कल्पना से जोड़कर हिंदी रंगमंच को नया रूप दिया है। तो साथियों ये हमने देखे भारतेंद्र जी का नाटक अंधेर नगरी। अंधेर नगरी आपको अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि ये नाटक किसका है, लेखक कौन है इसके? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसका प्रकाशन वर्ष 1881। किस प्रकार का नाटक है? प्रहसन नाटक है। कितने अंकों में विभाजित है? 6 अंकों में विभाजित है। अंकों का क्रम पूछ लिया जाता है तो पहला अंक स्थान है बाह्यप्रांत, दूसरा अंक स्थान है बाजार, तीसरा अंक आपका है जंगल, चौथा अंक आपका राज्यसभा, ठीक है, 5वां अंक अरण्य, छठा अंक शमशान। तो साथियों हमने ये देखा, और 3 इसके मुख्य पात्र हैं, महंत, गोवर्धन दास और नारायण दास। और भी है कोजड़ेन, मछली वाला, आपका नारंगी वाला, राजा, 4 सिपाही, 2, मतलब इस तरीके से इसके बहुत सारे हैं पात्र हैं, बट हमको जो महत्वपूर्ण है वो हमको याद रखना है। इसके गीत भी हैं इसमें, वो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, शॉर्ट में ही मैंने ये क्लास ली है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी। आपको इसी तरीके से मैं थोड़ा शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको ये क्लास देती रहूंगी। तो आप बताना आपको कैसी लगी ये क्लास, ये जानकारी क्लास का, ये आपको जानकारी कैसी लगी। ठीक, ओके साथी, धन्यवाद।